ओम पितृदेवाय नमः। दोस्तों, समय संसार में यदि सबसे शक्तिमान और सर्व कृत्यों को तथा सर्व विपदाओं को यदि कोई देखता है तो वो है समय। समय के कालचक्र से बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, शत्रु और हिंसक से हिंसक प्राणी, अत्याचारी सभी अपने आप को उसके ग्रसित पाए जाते हैं और वो उनसे कभी भी आगे नहीं बढ़ सके हैं। समय की प्रभाव हर मनुष्य पे, हर प्राणी पे पड़ती रहती है। इसी के वृतांत हम आपको एक आज कथा सुनाते हैं। परिस्थितियाँ कैसी थी, उसके साथ इंसान का विचार कैसे बदलता है, ये चीज़ आपको इस कहानी के अंतर्गत पता चलेगी। भारत भूमि पे एक बहुत ही चक्रवर्ती राजा रहते थे। वो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे स्वभाव के होते हुए भी उनके प्रजा हमेशा कुछ न कुछ दुखों में ग्रसित रहती थी। ये जो राजा थे, इनके पूर्वज भी इसी देश में राज करते थे। ये इनकी पुश्तैनी राज चलती रहती थी। इनका राजवंश कई सदियों से कई राजाओं के द्वारा राज्य किया जा रहा था। उनके ही समय के राजा अपने कृत्यों से इतने खुश थे कि उन्हें लगता था कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं। वो अपने पूर्वजों से अच्छा राज कर रहे हैं और उनकी महानता उनके पूर्वजों से बहुत अधिक है। यही विचार उनके मन में आया तो वो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण चाहने के लिए वो अपने मंत्रियों को बुलाएं। मंत्री और सभासदों के बीच में रहने वाले राजा उनकी ये बात सुनते हैं और वो चापलूसी के द्वारा उन्हें बहुत खुश करना चाहते हैं। उनकी बात कथा इत्यादि से राजा तो प्रभावित हो ही जाते हैं और हुए भी, लेकिन उनके मन में एक शंका हमेशा थी कि वो क्या अपने पूर्वजों से अच्छे राजा हैं। अतः उन्होंने कहा कि जाके मेरे राज्य से ऐसे इंसान को लेके आओ जो मेरे दादा, मेरे पिता और मेरे राज्य में तीनों समूहों में वो राज किया हो या वो रहते हों, उनका समय तीनों के कार्यकाल को देखा हो। ये बात सुन के सभी ऐसे व्यक्ति को खोजने निकल गए। जब उन्होंने बहुत खोजबीन की तो उन्हें एक बूढ़े वृद्ध दिखे। वो एक वृद्ध ब्राह्मण थे जो अपना जीवन का आखिरी पल व्यतीत कर रहे थे। उनकी जीवन तकलीफ में थी। फिर उन्होंने राजा आज्ञा को मानते हुए दरबार में उपस्थित हुए। दरबार में आने के बाद राजा ने उनसे पूछा, हे ब्राह्मण देव, आपने मेरे दादाजी का, मेरे पिताजी का और मेरे राज्य में विचरण किए हैं तथा आप शासनकाल देखे हैं। अब मुझे बताइए कि आपके नज़र में सबसे श्रेष्ठ कौन था। वृद्ध ब्राह्मण खांसते हुए बोलते हैं, हे राजन, इसके लिए मैं आपको एक वृतांत सुनाता हूँ। वो घटना मेरे साथ ही घटित हुई थी। जब मैं आपके दादा के राज्य में था तब मेरी उम्र 17 से 18 वर्ष की होगी। उस समय मैं किसी राज्य से घूमते हुए दूसरे शहर से अपने इस शहर लौट रहा था। तभी रास्ते में मुझे एक कन्या मिली जो कि किसी डाकुओं के द्वारा उसके परिवार को इत्यादियों को लूटपाट के दौरान वो भागकर अपने आप को बचाते हुए किसी जंगल में छिपी हुई थी। उस कन्या के ऊपर बहुत से अलंकृत और धन धान्य से भरपूर उसके आभूषण बहुत ही सुंदर थे तथा वो कन्या भी बहुत ही सुंदर थी। जब उस कन्या को मैंने अपना परिचय बताया तब वो मेरे साथ आने के लिए तैयार हुई और मैं उसको अपने घर ले आया और दूसरे दिन प्रातःकालीन मैं उसके परिवार स्वजनों को खोजते हुए उस कन्या को उस परिजन के पास छोड़ आया। ये थी परिस्थिति आपके दादा के समय की।
जो कन्या मुझे मिली थी वो कन्या खूबसूरत थी, उसके पास बहुत सारे गहने थे। उसके उपरांत भी मैं उसे अपने घर न रख के उसको उसके परिवार के साथ गहनों के साथ सौंप दिया। लेकिन जब आपके पिताजी का राज्य आया तो मैं कुछ और जवान होने लगा और धीरे धीरे मेरी उम्र भी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से मेरे मन में विचार आया, काश उस रात मैं उस कन्या को उसके गहनों के साथ उसके पिता के घर न भेज के उसके गहने ले लेता, तो वो कन्या बिन गहने के तो कोई छोटी होती नहीं, लेकिन उसके पिता के पास इतने धन थे कि उसे फिर से गहने बना देते। तो मैं जवानी में उन गहनों को लेके अच्छे व्यापार करता और अपने जीवन को सुखमय बनाता। ये विचारधारा मेरी आपके पिता के राज्य में आया और आज मैं जब अपना तीसरा आश्रम में प्रविष्ट कर गया हूँ और मेरे शरीर में उतनी दम भी नहीं है, तो मैं यही सोचता हूँ कि काश उस कन्या को मैं न जाने देता और उससे विवाह कर लेता, तो वह आज मेरे परिवार को भी बढ़ाती और साथ में उसके धन दान से और सेठ के अच्छे नाम काम से मेरा भी व्यापार इत्यादि अच्छे से चलता और मैं सुखमय जीवन व्यतीत करता। ये विचारधारा मेरे मन में आज के युग में आपके राज्य में आ रही है। तो अब आप ही बताइए कि किसका राज्य सबसे अच्छा था और न्यायपूर्ण था। मंत्री तथा राजा विचार करने लगे और सोचने लगे कि इस ब्राह्मण देवता ने जो अपने अनुभवों को हमसे बताया, इसके अनुसार तो मेरे दादा का राज्य सबसे अच्छा था, क्योंकि दादा के राज्य में पराये धन पे नज़र न डाल के उसे लौटा देने के अच्छे कृत्य, अच्छे स्वभाव उस समय ब्राह्मण देवता के अंदर था। अर्थात मेरे दादा जो अच्छे राजा थे तभी ऐसे स्वभाव उनकी प्रजा में थी। यही सोच के उन्होंने उस ब्राह्मण देवता को धन धान्य से अलंकृत करके उन्हें विदा मांगा। फिर इन्होंने ये सिद्ध कर दिया, राजा को ये मालूम चल गया कि यदि राजा अच्छा होगा तो उसकी प्रजा भी अच्छी ही होगी। यदि राजा के मन में कोई गलत भावना रहेगी और अधर्मी रहेगा तो प्रजा पे भी उसका ही प्रभाव पड़ता है। ये सभी को जानकारी है। इसी तरह हमारे देश के जब नेता सुख समृद्धि की आह में इतने तेज़ी से दौड़ रहे हैं कि वो धर्म अधर्म के विषय में कुछ भी नहीं सोच पाते, तो वैसे ही प्रजा भी किसी तरह भी धन और संपदा के संचय में ही अपना जीवन व्यतीत कर रही है। वो समाज और अन्य कल्याणकारी मार्गों से हमेशा दूर होती जा रही है। इसलिए अपने विचारधारा, अपने राजाओं को, अपने जननेवकों को ये सोचना चाहिए कि हमारे आचरण ही हमारी जनता के आचरण है। जय हिंद, वंदे मातरम।